हेलो एवरीवन, करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का एक बार स्वागत है। सुपर फास्ट रिवीजन आपका जारी है और बात करूं यहाँ पे जितनी भी क्लासेस मैंने करवा दी हैं, अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट तैयार है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और जो PDF है ये इस क्लास की, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलती है। टेलीग्राम पर PDF प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले तो टीचिंग संस्था सर्च करेंगे, ठीक है, टीचिंग संस्था सर्च करेंगे और जो YouTube चैनल पे, जो इस चैनल पे आपका लोगो लगा हुआ है T और S वाला, यही आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा और फॉलो करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। पहला क्वेश्चन है, मैं बता दूं सबसे पहली बात तो ये 800 का सीरीज़ आपका चल रहा है, जिसमें आपको 15 मिनट के अंदर ही 30 क्वेश्चन सुपर फास्ट करवाए जाते हैं और ये आपका रिवीजन करवाया जा रहा है। ये 800 कंप्लीट होने के बाद आपका फिर से जो है डेली वाला करंट अफेयर चलेगा, ठीक है ना, जो आपका ये 2024 में आया सारा है, जो यानी आपका मान के चलिए 2024 से लेके फिर हम करेंगे अपना मई तक का, ठीक है ना, मई तक का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित, अब ये हाल ही नहीं होगा बल्कि ये पुराना हो चुका है, तो ये 2023 की बात कर रहा है। बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है किसे, गीतांजलि श्री को। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गीतांजलि श्री को बुकर 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, COP28 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, या ये किया जा चुका है फिर, ठीक है ना। तो COP28 सम्मेलन का आयोजन ये आपका कहाँ पर किया गया, ये किया गया आपका कहाँ पर, कनाडा में। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या रखा है, तो ये रखा है उन्होंने, क्या रखा है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा जारी वैक्सीन मोबेला किस बीमारी, ठीक है ना, जो मोबेला वैक्सीन है ये किस बीमारी से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है किस बीमारी से, कोविड-19, ठीक है ना। और कोविड-19 को लेकर अभी जो आपका चर्चा चल रहा है कि जो अपने कोविशील्ड लगवाया उसकी वजह से जो है आपका हृदय रोग यानी आपका हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज वाली जो स्थिति है आ रही है सामने, तो इसके बारे में भी हम एक सेशन लेकर आऊँगी मैं 5 से 10 मिनट का, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, अबू धाबी F1 ग्रैंड प्राइज 2023 का विजेता कौन रहा, तो ये रहा है कौन, आपका मैक्स वेरस्टैपेन अबू धाबी F1 ग्रैंड प्राइज 2023 के विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न है, अनीस भानवाल का संबंध किस खेल से है, अनीस भानवाल का संबंध निशानेबाजी खेल से है। अगला प्रश्न है, डेविस कप 2023 का किताब किस देश ने अपने नाम किया है, तो ये किया है किसने, इटली ने। डेविस कप 2023 का जो किताब है ये इटली ने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, वांगला महोत्सव भारत के किस राज्य में जो है होता है, या संबंधित है, जो भी आप कह सकते हैं। वांगला महोत्सव भारत के किस राज्य में होता है, तो ये आपका कहाँ पर होता है, ये होता है आपका मेघालय में। ओके, मेघालय में। अगला प्रश्न है आपका, बाना संगठन का अध्यक्ष किसे किया गया है, तो ये स्किप करेंगे थोड़ा सा, इस प्रश्न में मुझे 1 मिनट मैं देख लेती हूँ, इस प्रश्न में कोई दिक्कत है तो। ये ना पूरा क्वेश्चन कट गया है, आपका ISO है, ठीक है ना। ISO का फुल फॉर्म क्या है आपका, ये मैं बता देती हूँ। तो ISO का जो अध्यक्ष है किस देश को बनाया गया है, ये आपका जो फुल फॉर्म है इसका, तो इसमें आपका हो जाएगा 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, ठीक है ना। ये क्या है, एक चीनी संगठन है, चीनी संगठन। तो ये आपका क्वेश्चन था कि 2023 का अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, या किस देश को बनाया गया है, ये बनाया गया है आपका किस देश को, भारत देश को। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र मागी लॉन किए गए हैं,
तो इसमें मांगीलाल, एक मिनट, यहाँ पे प्रदान किया गया, ठीक है ना, किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का। तो ये दिया गया है किसके लिए, पशुधन डेयरी के लिए, ठीक है ना, पशुधन और डेयरी के लिए। अगला प्रश्न है, भारत जो आपका पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। सबसे पहली बात तो निशान ए पाकिस्तान, और निशान ए पाकिस्तान ये किसे दिया गया है, ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को, ठीक है ना, सैयदना डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान यानी अनुसंधान परिषद CCRAS ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है। तो ये किया है इन्होंने, कौन सा, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान जो दिवस होता है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस आपका हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा हॉट कुक्ड मिल योजना शुरू की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा हॉट कुक्ड मिल योजना शुरू की गई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस्कॉम द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव अवार्ड जो है आपका इंक्लूसिव अवार्ड से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो श्रेणी में श्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार जीती है। तो ये जीता है किसने, ओड ने, ओके, ओड ने, और ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना, तो ओड ने जीती है। अगला प्रश्न है आपका, मीराबाई जन्मोत्सव की जो आपकी 525वीं जयंती है मीराबाई की, तो मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर कितने रुपए का जो सिक्का होता है वो जारी किया गया है। ये किया गया है आपका 525 रुपये का, ओके, 525वीं जयंती थी और 525 रुपये का सिक्का जारी किया गया। अगला प्रश्न है, BBC के द्वारा जारी की गई BBC 100 वुमेन्स लिस्ट में कितनी भारतीय महिला शामिल हुई हैं। तो ये शामिल हुई हैं आपकी 4 महिलाएं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 25 नवंबर को। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेकेंड CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था आपका कहाँ पर, भारत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 14वीं एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है। ये किया है आपका किसने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। अगला प्रश्न है, चर्चित लैंडलैंड्स कार्यक्रम किससे संबंधित है। ये आपका संबंधित है किससे, ये संबंधित है आपका गणित से। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत सप्ताह दिवस ये आपका हर साल 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसजेंडर, ओके, डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसजेंडर लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ये किया गया है C राजकुमार को। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नीति आयोग ने राइस कार्यक्रम शुरू किया है। राइस का, अच्छा, ये कहाँ से किया गया है, ये किया गया है आपका तेलंगाना में, ओके। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है आपका किस राज्य में, आपका रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो ये न्यायाधीश M फातिमा बीबी थी। ये GS से आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये बनाया गया है आपका किसे, तो ये बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत आपका प्रथम स्थान पे रहा है। तो ये थे
हमारे सुपर 30 आपका प्रश्न था सुपर, और ये सुपर फास्ट रिवीजन है आपका। इसके पहले जितनी भी क्लासेस मैंने करवाई, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर अपना क्लास देखिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में यही होता है ना कि कितनी जल्दी हमारी रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो जब सुपर फास्ट आपका रहेगा, और मैं क्या करूँगी, इसकी प्लेलिस्ट तो आपकी बनी हुई है, तो ये आप क्या करेंगे, इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा जाकर। और इसकी PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम पे टीचिंग संस्था सर्च करेंगे और लोगो सेम रहेगा, आप फॉलो करके PDF ले सकते हैं वहाँ से। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज़ और बात, सेशन पसंद आई है तो अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।